नमस्कार। पत्रकारिता और मीडिया इंडस्ट्री के चाल चरित्र को परखने के कार्यक्रम मीडिया वॉच में आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर मुकेश कुमार। दोस्तों, किसान आंदोलन ने अगर केंचुआ मीडिया के चरित्र को बेनकाब किया है तो उसने उसमें क्रांतिकारी बदलाव भी किए हैं। उसने केंचुआ मीडिया के बरक्स एक वैकल्पिक मीडिया खड़ा करने की दिशा में एक जबरदस्त प्रगति करवा दी है और इस वैकल्पिक मीडिया के कई अपने नायक हीरो उभर कर सामने आ गए हैं। आज मीडिया वॉच में हम इसी प्रक्रिया की पड़ताल करेंगे। जब किसान आंदोलन शुरू हुआ था और उसको केंचुआ मीडिया ने कवर करना शुरू किया था तो आपको याद होगा कि उसने कितने नकारात्मक ढंग से इस आंदोलन को प्रस्तुत किया था और इसी वजह से आंदोलनकारियों ने उसने खदेड़ दिया था, कवरेज करने से रोक दिया था। और उसी समय एक जो वैकल्पिक मीडिया है वो खड़ा होने लगा था। तमाम तरह के छोटे छोटे यूट्यूब चैनल, जो पत्रकार बड़े चैनलों में जगह नहीं पा रहे थे, वो इकट्ठे हुए और उन्होंने इस आंदोलन का कवरेज करना शुरू किया, किसानों की आवाज को बुलंद करना शुरू किया और उनके छोटे छोटे वीडियो करोड़ों अरबों लोगों तक पहुंचने लगे। और इसने एक नई क्रांति कर दी, एक पैरेलल मीडिया खड़ा कर दिया, समानांतर मीडिया खड़ा कर दिया और जिसकी गूंज देश ही नहीं दुनिया भर में सुनाई पड़ने लगी। इस आंदोलन के जरिए, आंदोलन के साथ साथ इन पत्रकारों ने सरकार की जो हथकंडे थे उनको बेनकाब किया। सरकार किस किस तरह से किसान आंदोलन को बदनाम करने की कोशिश कर रही है, उसे नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रही है, उसे तोड़ने की कोशिश कर रही है, वो तमाम चीज़ों पर जो गोदी मीडिया या केंचुआ मीडिया चुप रह जाता था या उसे दूसरे नैरेटिव के साथ प्रस्तुत करता था, उसको उसने ध्वस्त कर दिया और किसानों के पक्ष को बखूबी रूप से YouTube के जरिए लोगों तक पहुंचाया। तो ये एक तरह की क्रांति थी। हालांकि हमने सोशल मीडिया को दुनिया के विभिन्न हिस्सों में बहुत सारे परिवर्तनों में एक अगुवा की भूमिका निभाते देखा है और हमने जब 2011-12 में अन्ना का आंदोलन हुआ था तब भी हमने देखा था कि सोशल मीडिया किस तरह से अग्रणी भूमिका निभा रहा है और एक दूसरे पक्ष को सामने लाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन किसान आंदोलन के दौरान ये लगभग एक क्रांति जैसी हो गई। दोस्तों, मोदी सरकार के सामने जब भी कोई संकट आता है या कोई ऐसी चीज को वो दबाना या छिपाना चाहती है तो वो दो तरह से काम करती है। एक तो जबरदस्त तरीके से अपना प्रोपेगेंडा शुरू कर देती है और दूसरे बहुत सारी कॉन्स्पिरेसी थ्योरी लेकर खड़ी हो जाती है, एक नया नैरेटिव गढ़ने की कोशिश करती है। और इसमें जो केंचुआ मीडिया है, गोदी मीडिया है, उसका इस्तेमाल भरपूर किया जाता है। अगर हमले हो रहे हैं तो वो ढाल का काम करता है, अगर हमला करना है तो मीडिया के जरिए हमला करवाया जाता है। अभी जब अंतर्राष्ट्रीय स्तर की जो सेलिब्रिटीज हैं, जैसे रियाना ने ट्वीट किया, फिर जो पर्यावरण की एक्टिविस्ट हैं ग्रेटा थनबर्ग ने ट्वीट किया और उसके बाद एक पूरी हलचल मच गई अंतर्राष्ट्रीय जगत में, सरकार हिल गई, तो उसने फिर इसी टैक्टिक्स का इस्तेमाल किया, इसी चालबाजी का इस्तेमाल किया, इन्हीं हथकंडों पर वो उतर आई। और उसने क्या किया, एक तो मोदी सरकार ने गोदी मीडिया को, केंचुआ मीडिया को अटैक पर लगा दिया इन तमाम तरह की सेलिब्रिटीज को लेकर, और दूसरे जो इंडियन सेलिब्रिटीज थी जिनकी अपनी कोई रीढ़ की हड्डी नहीं है, जो डरे हुए लोग हैं या जो मोदी सरकार के प्रति भक्ति भाव में डूबे हुए हैं, जिनका अपनी ऊपर वाली स्टोरी खाली है, उन सब से ट्वीट करवाना शुरू कर दिया। लता मंगेशकर, सचिन तेंदुलकर, कंगना रनौत वगैरह वगैरह, अक्षय कुमार वगैरह सब इसमें शामिल थे, अजय देवगन, सुनील शेट्टी, इन सब ने ट्वीट किए कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो कुछ हो रहा है वो भारत के अंदर के मामलों में दखलंदाजी है, इस तरह की बात को रेखांकित करते हुए। जबकि हम सब जानते हैं कि दुनिया में कहीं भी अन्याय हो, कहीं भी अत्याचार हो, तो ये पूरी मानव जाति का हक बनता है कि उसका विरोध करे, चाहे वो धरती के किसी भी कोने में रह रहा हो। और हिंदुस्तान भी करता है जब किसी दूसरे देश में इस तरह की चीजें होती हैं, आतंकवाद होता है, किसी का दमन होता है, किसी
खास नस्ल पर अत्याचार होता है, जैसे अफ्रीका में अश्वेतों पर होता रहा है, अमेरिका में भी ब्लैक लाइव्स मूवमेंट हुआ, उस पर भी टिप्पणियां गई, तो ये लगातार होता रहा है, ये कोई हस्तक्षेप नहीं माना जाता है। लेकिन चूंकि सरकार पर एकदम से हमला हुआ और वो परेशान हो गई, हिल गई कि जिस किसान आंदोलन को वो दबाने की कोशिश कर रही है वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर फैल रहा है, तो क्या करे। तो केचुआ मीडिया को उसने ढाल के रूप में खड़ा कर दिया और वो जो तमाम कॉन्स्पिरेसी थ्योरी हैं उनको लाकर उसमें डालना शुरू कर दिया। कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज में क्या थी, एक तो ये कि ये खालिस्तानी इसमें सक्रिय हैं और ये किसी और एजेंडे से प्रेरित है ये पूरा आंदोलन। तीसरी बात ये है कि ये कुछ छोटे से समूह का आंदोलन है, ना कि भारतवर्ष के पूरे किसानों का आंदोलन है। और इसी नैरेटिव को ये पहले भी सरकार चलाती रही है और हमारा केचुआ मीडिया भी इसको आगे बढ़ाता रहा है। तो एक बार फिर से वो यहाँ पर आकर तैनात हो गया। तो ये तमाम कॉन्स्पिरेसी थ्योरी सरकार के आदेश पर परोसी जाने लगी और एक नया नैरेटिव गढ़ा जाने लगा अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी को एड्रेस करने के लिए कि आपको कुछ पता नहीं है, ये जो कुछ हो रहा है वो कौन लोग करवा रहे हैं, उनके इरादे क्या हैं। और जो परोक्ष रूप से ये कहने की कोशिश की गई कि ये तो दरअसल देशद्रोही हैं, देश विरोधी लोग हैं। लेकिन ये प्रोपेगेंडा चल नहीं पाया। जो सेलिब्रिटी तैनात किए गए थे उनकी जमकर लानत मलामत हुई और जो नैरेटिव केचुआ मीडिया आगे बढ़ाना चाहता था उसका खंडन और उसको ध्वस्त कर डाला सोशल मीडिया ने। सोशल मीडिया पर जो सोशल मीडिया वीर हैं उन्होंने इतनी जोर से इसका जवाब दिया कि ये पूरा नैरेटिव ध्वस्त होकर रह गया। तो सरकार जिसे ढाल समझ रही थी वो बहुत कमजोर ढाल है, क्योंकि उसकी कोई विश्वसनीयता नहीं है, उसको कोई गंभीरता से अब लेता नहीं है। चाहे वो कितना भी जोर से बोले, चाहे कितनी भी नौटंकी करे और चाहे कितनी भी फेक न्यूज डालकर उसको आगे बढ़ाने की कोशिश करे, ये सरकार को समझना चाहिए। और विश्व बिरादरी भी इसको समझ रही है। अब आप देखिए कि अमेरिका ने भी बाकायदा, अमेरिकी सरकार ने स्टेटमेंट जारी करके कहा कि ये शांतिपूर्ण आंदोलन है और बातचीत से रास्ता निकाला जाना चाहिए। अमेरिका जो कि भारत का मित्र है, वहां से इस तरह की आवाज आ रही है, तो ये भारत सरकार के लिए एक वार्निंग है और कहना चाहिए कि ये समझदारी इसी में है कि वो सुने इसको। अब देखिए संयुक्त राष्ट्र के जो मानवाधिकार परिषद है उसने भी यही कह दिया है कि किसान आंदोलन शांतिपूर्ण आंदोलन है, लोकतांत्रिक आंदोलन है और इसका सम्मान किया जाना चाहिए और जो समस्याएं हैं किसानों की उनको सही ढंग से एड्रेस किया जाना चाहिए। तो मोदी सरकार अगर ये सोचती है कि कुछ कॉन्स्पिरेसी थ्योरी के जरिए और ये केचुआ मीडिया के बल पर वो इस तरह के आंदोलनों को दबा देगी, लोकतंत्र में उठने वाली आवाज़ों को कुचल डालेगी या कानून और पुलिस और सेना के बल पर वो इन्हें खत्म कर देने की सोचती है, तो ये इसकी खुशफहमी है। ये खुशफहमी अगर अभी भी न टूटी हो तो ये उसके लिए और भी खतरनाक साबित हो सकता है कि क्योंकि किसान आंदोलन को हम देख रहे हैं कि किस पैमाने पर ये फैलता जा रहा है और किसानों का गुस्सा भी बढ़ता जा रहा है और न केवल मोदी सरकार बल्कि बीजेपी और संघ परिवार से भी उसकी जो अदावत है उसमें बढ़ोतरी हो रही है। तो उम्मीद है कि सरकार बदले, लेकिन हकीकत यह है कि ये सरकार बहुत अहंकारी और घमंडी सरकार है, इसमें किसी बदलाव के चांसेस नहीं हैं। इसे जब तक ठीक से सबक नहीं सिखाया जाएगा तब तक ये बिल्कुल बदलने के लिए तैयार नहीं होगी। तो दोस्तों ये था आज का मीडिया वॉच। उम्मीद है कि आपने इसे पसंद किया होगा और आप इस वीडियो को लाइक भी करेंगे और बड़े पैमाने पर शेयर भी करेंगे। मैं आपसे ये भी गुजारिश करता हूं कि अगर अभी तक आपने डीवी लाइव को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे तुरंत सब्सक्राइब कर लें। और आप मुझे अनुमति दीजिए, अगले शनिवार को मैं फिर हाजिर होऊंगा मीडिया से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण खबरों पर अपने विचार रखने के लिए। तब तक के लिए नमस्कार।